हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू हो रहा है गाइज। और यहाँ पे अभी कल से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, ठंड ठंड हवाएं चल रही थी। और ये ब्लॉग है संडे का। तो संडे के दिन भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हम लोगों को छुट्टी ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे सुबह मैंने झाड़ू पोछा और लगा लिया है, उसके बाद गर्म पानी करके पी रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम देती हूँ और गर्म पानी लेके बैठ के पीती हूँ। उसके बाद जो हमारा काम शुरू होता है ना सुबह से, तो जो संडे का दिन होता है ना वो तो और भी बिजी रूटीन होता है, क्योंकि संडे को किसी भी औरत को जो हाउसवाइफ है उसको शायद ही टाइम मिलता होगा दिन में, क्योंकि हस्बैंड बच्चे सब घर में रहते हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे ना अभी जो काम शुरू था, तो यहाँ पे जो सोफ़े थे ना वो इतने गंदे हो चुके हैं। तो मैंने सोचा ना कि ये सोफ़े के कवर अभी नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन का काम और लगा होगा। तो ये फिर वो भी काम हो जाए, उसके बाद इनको सबको साफ़ करके रखूँ, क्योंकि एक तो रोड का घर है तो और धूल होती है। और इस टाइम काम वाम लगा था, चौखट औखट बदली थी। और इस समय कल से इतनी ठंड ठंड हवाएं चल रही हैं ना, संडे सैटरडे। तो ये ब्लॉग मेरा जाएगा मंडे को, यानी कि आज। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना औरतों का काम सफाई करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ और सोफ़े वोफ़े अच्छे से सेट कर रही हूँ। और सोफ़ों की जो गद्दी है ना वो तो चूहों ने काट काट के बहुत ही ख़राब कर दी हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, चूहों का दबा तो रखते हैं, लेकिन क्या होता है। तो यहाँ टेबल भी थोड़ी सी गंदा हो गया था, तो उसको भी हमने सोचा साफ़ कर लें अच्छे से, क्योंकि ये तो रोज़ का ही काम है। और गाइज यहाँ पे ना मैंने कंघी नहीं अभी की है, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है, और हमारे यहाँ नहाने से पहले कंघी नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कंघी करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद नहाना नहीं चाहिए किसी भी औरत को। लेकिन इसलिए मैं सुबह से कंघी नहीं की हूँ, क्योंकि सुबह से अगर कंघी कर लो उसके बाद मैं नहाती, तो नहाने के बाद फिर मुझे नहाना पड़ता। तो हमारे यहाँ श्रृंगार करके नहीं नहाते, सो इसलिए मैंने कंघी नहीं की है और उठ के सीधा काम ही शुरू कर दिया है। तो अभी झाड़ू लग रही है, और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ सब जगह लगाऊंगी पोछा। और ये जो कारपेट है ना, तो वैसे तो मैं संडे को इसको उठा के साफ़ करती हूँ, लेकिन इसको कल मैंने साफ़ कर दिया था। तो आज संडे है तो इसलिए मैंने नहीं इसको उठाया है साफ़ करने के लिए, ऊपर से ही झाड़ू लगा दी हूँ, साफ़ रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से लग गई है मेरी झाड़ू। हर रूम में कोने कोने में झाड़ू लगा लूँगी। और इधर देखिए, मैंने सेफ्टी पिन भी नहीं लगाया साड़ी में, क्योंकि सुबह उठी और उठ के फिर ऐसे ही काम पे लग गई। और बिना सेफ्टी पिन लगाए ना साड़ी का पल्लू ना ऐसे इधर उधर होता रहता है झाड़ू लगाने में। लेकिन हो गया, मैंने ऐसे कर लिया, क्योंकि स्वेटर पहनना होता है ना, स्वेटर के अंदर से या तो साड़ी का पिन लगाओ और ऊपर से तो समझ में नहीं आता है। और ठंडियों में ना मैंने साड़ियाँ निकाल ही ली थी पहनने के लिए। मुझे ये था कि ठंडियों में इनको चाहे कितना भी पहन लो, आराम देती हैं, लेकिन गर्मियों में तो ये नहीं पहन पाना होता है, क्योंकि गर्मियों में अगर साड़ी पहनो ना तो एकदम गर्मी के मारे परेशान हो जाना होता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और मेरा काम अभी नाश्ता नहीं बना था, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना जो अभी वो सो रहे थे। आज सैटरडे था, तो सैटरडे की वजह से, वो संडे था, सॉरी सैटरडे बोल दी, संडे था। संडे की वजह से ना मेरे बच्चे आराम से सोते हैं। सुबह इनका जगना 9 बजे होता है, तो मैंने सोचा कि 9 बजे इनको जब तक जगना है तब तक मैं अपने ये सारे काम निपटा के नहा के फिर नाश्ता बनाती हूँ, तब तक ये लोग भी जग जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। अगर मैं इनका वेट करती रहती ना कि सारा दिन ये लोग जब 9 बजे जगें तब मैं फिर इनको नाश्ता दूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊँ, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाना होता है। इस वजह से मैंने सोचा ये बच्चे हैं, सो रहे हैं तो सोते रहें, तब तक मैं ये काम अपना निपटा लूँ। वैसे रोज़ तो मेरा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे
मुझे सुबह पहले नाश्ता ही बनाना होता है और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं आराम से पोछा ओछा लगाती हूँ। झाड़ू सुबह ही लग जाती है, लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं नाश्ता बनाने के बाद, तब मैं पोछा लगाती हूँ। लेकिन संडे को ऐसा रहता है कि बच्चे सोते रहते हैं, तो ये होता है कि मैं पहले झाड़ू पोछा कर लूँ। और यहाँ मैं गेहूँ फटक रही हूँ, क्योंकि देखा तो आटा भी कम हो गया था, 2-4 दिनों के लिए था, तो मैंने कहा गेहूँ फटक के चक्की में रखवा देती हूँ, तो गेहूँ भी, आटा भी पिस जाएगा, क्योंकि ये तो रोज़ लगता ही लगता है। तो वही गेहूँ मैं बाहर आके फटक रही हूँ गैलरी में, क्योंकि अंदर क्या था ना, मैंने पोछा ओछा सब जगह लगा दिया था, तो मैंने कहा गेहूँ में थोड़ी धूल सी थी तो अंदर गंदा हो जाएगा। तो जो गैलरी होती है ना गेट के पास, वहाँ पे धूप भी आ गई थी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि कहाँ तक धूप है। तो धूप भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि साड़ी को पल्लू को सिर में डाल लूँ ताकि धूल ना सिर में जाए, और मैं गेहूँ फटक लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये घर के ही गेहूँ होते हैं, तो आराम से इनको धुल के फटक दो। और धुलना तो क्या है, हम लोगों का गाँव से ही धुल के आ जाता है, गाँव में ही धुलवा लेते हैं हम लोग गेहूँ। लेकिन क्योंकि हम लोगों के यहाँ अगर हम लोग धुलें और छत में डालें तो यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, और बंदरों की वजह से तो कुछ ऐसा नहीं कि छत में डाल दो, अगर डालो भी तो पूरा दिन लिए डंडा बैठे रहो छत में। और यहाँ पे जो टाइम बचा था दोपहर का, मैंने उस टाइम पे आंवला का अचार रख लिया, क्योंकि आंवला भी रखे थे तो मुझे आंवला का रखना था अचार। तो मैंने सोचा कि चलो तो यहाँ पे मैंने गरम तेल करके थोड़ी सी हींग डाल के और इसके मसाले डाल दिए भूंज के आंवला के अचार के लिए, और मसाले सब तेल में मिला दिए हैं। सॉरी, थोड़ी मौसम की वजह से ना खराशी हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जितना भी तेल मसाला है, आंवले को क्या की हूँ ना कि इसको स्टीम कर ली हूँ, मैं बॉईल नहीं की हूँ। और आंवले के अचार में पूरा मसाला मिला दूँगी, और ये झीक के 10 से 15 दिन चलेगा, क्योंकि ज़्यादा आंवला का अचार नहीं मैं रखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा आंवला का अचार रखो तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कम ही रखा है, या तो फिर उसको धूप दिखाओ अच्छे से, तब नहीं ख़राब होता है, इसलिए मैं कम ही रखी हूँ, ताकि ये अभी रोज़ के खाने के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर अभी आंवले का सीज़न 1-2 महीने चलेगा, तो मैं जब ये अचार ख़त्म हो जाएगा तो मैं दूसरा रख लूँगी। पर अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा अचार खाओ ना आंवले का तो अच्छा लगता है, फिर वो सूखा सूखा काफ़ी दिन का हो गया तो अचार मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे अचार रख लिया है, हाथ से मिलाया, चम्मच से मिलाते नहीं बनता, तो मैंने हाथ से मिलाया है। और उसके बाद इसको ना एक डिब्बे में भर के रख दूँगी अच्छे से, और आप चाहें तो 2-3 दिन तक धूप इसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँगी कि मैं डिब्बे में भर के और 1 दिन 2 दिन धूप दिखा दूँगी इसको। धूप में डिब्बे में ही भरे-भरे दिखाऊँगी, मतलब अलग से हटा के नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा खाना बनना हो गया है स्टार्ट, क्योंकि मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ, और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनाऊँगी। तो बेटा बोल रहा था कि माँ आलू टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी बनाना और चावल और रोटी, तो वही मैं आलू काट रही हूँ। और दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैं बस दूध छान रही हूँ। दूध छान के एक साइड में दूध पकने रख दूँगी, और एक साइड बस सब्ज़ी काट रही हूँ, तो सब्ज़ी बना लूँगी। तो इधर मैंने बालों में डाला है तेल, और मतलब धुला था मैंने कल। मैं बाल रोज़ नहीं धुलती, क्योंकि 1 हफ़्ते में 2 बार ही धुलती हूँ बालों को, ज़्यादा नहीं धुलती। और तेल मुझे डालना पड़ा, सिर में दर्द था इसलिए मैंने ठंडा वाला तेल डाला है बालों में, तो बाल चिपके-चिपके दिख रहे होंगे। पर क्या करें, रोज़ फ़ैशन बना के नहीं हम लोग रह सकते, क्योंकि मैं नहीं रह सकती रोज़ फ़ैशन बना के, क्योंकि सिर में दर्द होने लगता है बिना तेल के। तो मैंने हेमगंगे तेल लगाया था बालों में। और अभी ये देखिए, आंवले को ना मैं डिब्बे में सॉरी, जो सब्ज़ी के लिए है ना, तो मैंने मसाला पीसा है, प्याज़, लहसुन, टमाटर, वही पीस लिया है। और इधर मैं कढ़ाई में तेल डाल के अब सब्ज़ी बनाऊँगी। और इस समय पता नहीं मौसम की वजह से एक खराशी हो रही है, खाँसी सी आ रही है ज़रा-ज़रा सी, वो ठंडी की वजह से है। तो ठंडी हो या गर्मी हो, थोड़ी ठंड सर्द गर्मी में आने लगती है।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं डाल दूँगी तेल और तेल डाल के मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है और एक साइड दूध पक रहा है और दूध पक रहा है तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दूँगी। चूँकि तेल गरम हो चुका है तो जीरा डाल दूँगी और मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ घर में। घर का ही बनाया हुआ तेल है, घर के सरसों हैं, घर का ही चक्की से पिराया हुआ तेल है तो वही इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में प्याज़ लहसुन डाल दी है और प्याज़ लहसुन जब तक भुन रही है तब तक मैंने मसाले निकाल लिए हैं। ये इस मसाले तो मैं सिंपल ही डालती हूँ, धनिया मिर्चा और ये हल्दी और सब्ज़ी मसाला यही बस डालती हूँ, ज़्यादा कुछ उस तरह के मसाले नहीं डालती। तो यहाँ पे जब तक मेरी प्याज़ लहसुन पक रही है तब तक मैं मसालों में क्या करूँगी, ज़रा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये मसाले थोड़ी से फूल जाएँ और जब हम इनको पकने के लिए डालें ना कढ़ाई में तो इसका जो मसाला है ना वो मतलब जले नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरा मसाला मैं यहाँ पे मेरा मसाला पक रहा है और नमक देखा डिब्बे में तो नमक भी ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा-सा था उसमें 1-2 बार के डालने के लिए। तो फिर मैंने पैकेट लिया और मैंने कहा इसमें भर लेती हूँ डिब्बे में, जितना बनेगा उतना भर लूँगी। तो इसको मैं डिब्बे में भर ली हूँ और भर के एक साइड में रख दूँगी और इधर मम्मी से भी मेरी बात होती जा रही है। कुछ बातें हो रही हैं, दिमाग में नहीं है कि क्या हो रही थी। और इधर देखिए मेरा मसाला ना भुन चुका है अच्छे से सब्ज़ी का और सब्ज़ी का मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया। आप पूछेंगे कि ये टमाटर पीस के क्यों डाला? तो गाइज़ यहाँ पे मैं पीस के इसलिए डाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो टमाटर नहीं मतलब खाते हैं, ऐसे पीस के डाल दो तो सब्ज़ी में खा लेंगे। लेकिन अगर आप काट के डालो ना तो खड़े-खड़े जो टमाटर रहते हैं ना उनको निकाल एक साइड कर देंगे और ऐसे सब्ज़ी खाएँगे। तो मुझे लगता है कि यार इतने महँगे टमाटर लो और उनको सब्ज़ी में डालो फिर वो सब्ज़ी से हटा देते हैं, खाते नहीं हैं तो फिर इससे अच्छा है थोड़ी सी मेहनत कर लो, इनको पीस लो, पीसने के बाद डालो तो कम से कम बच्चों के पेट में टमाटर पहुँच जाएँगे। तो इस वजह से टमाटर भी भून चुके थे और इधर मैं आलू डाल रही हूँ और जब आलू थोड़ी सी भूंजूँगी, ये भूंज जाएँगे आलू, उसके बाद बस मैं थोड़ी पानी डाल दूँगी क्योंकि तो बच्चों को ना तरी वाली सब्ज़ी ही आलू टमाटर की पसंद आती है। तो और उसमें चावल के साथ और भी ज़्यादा। तो देखिए मेरी सब्ज़ी अभी पकी नहीं है, अभी मैंने इसको भूंज के पानी डाल दिया है, अभी इसको पकाऊँगी मैं, ढक के रख दूँगी। अब जब तक ये सब्ज़ी मेरी पक रही है तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो धनिया की पत्ती भी निकाल लूँ, आटा मेरा लग चुका है गाइज़ और आटा एक साइड में लगा के रख दिया है। और अभी ये धनिया की पत्ती है जो ना इसके जो डंठल बड़े-बड़े होते हैं उनको हटा के मैं पत्तियाँ निकाल लूँगी क्योंकि ये डंठल जब सब्ज़ी में पड़ते हैं ना तो पता नहीं लोगों को डंठल पसंद आते होंगे लेकिन मुझे डंठल पसंद नहीं आते, वो दाँतों में फँसते हैं। तो मैं उनकी पत्तियाँ निकाल के काट के सब्ज़ी में डाल दूँगी और इधर क्या करूँगी कि इधर मशीन में कुछ कपड़े सुबह डाल दिए थे तो वो धुल चुके हैं, तो उनको मैं निकाल के छत में फैलाने जाऊँगी। तो छत में अच्छी खासी धूप है, हवा ज़रूर चल रही है लेकिन धूप अच्छी खासी है, तो कपड़े मेरे आराम से सूख जाएँगे। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी मशीन से और एक साइड फिर मैं अभी नहीं जाऊँगी छत जाऊँगी मैं जब खाना बन जाएगा, निकाल के मैंने रख लिया है और इधर मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। तो अभी मैं चावल के साथ सब्ज़ी मेरी पक चुकी है और चावल बना लूँगी, फिर रोटी बना लूँगी। और गाइज़ यहाँ पे देखिए धनिया की पत्ती भी मैंने डाल दी है काट के। तो अभी अब सब्ज़ी को मैं हटा लूँगी कढ़ाई से और सब्ज़ी में अच्छी खुशबू आ रही है और तवा में पोती लगा लूँगी और पोती लगा के रोटी सेकूँगी। चावल एक साइड मेरे पक गए थे, चावल को हटा दिया था मैंने और इधर मैं तवा को चढ़ा दी हूँ गैस पे और अभी रोटी सेकूँगी।
जैसे आप लोगों को पता है कि पहली रोटी मैं गाय के लिए बनाती हूँ, सो गाय के लिए बना दी हूँ, और दूसरी रोटी तो हम सब लोगों के लिए ही बनती है। बाकी की रोटियां तो गाय की रोटी निकल चुकी है और मैं अब ये खाने के लिए रोटियां बना रही हूँ। तो बस बच्चे आएंगे जब, तब ये रोटियों को बाद में मैं डिब्बे में पैक करके रख दूँगी, और जब बच्चे आएंगे, ये आएंगे, तब खाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। और इधर बस रोटियां मेरी सिकती जा रही हैं और गरम गरम ना अब भूख भी लगती आ रही है, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था और काम भी इतना हो गया ना, तो नाश्ता पूरा पच गया। अभी सिर्फ रोटियां खाने का मन चल रहा है। तो गाइस मैं यहाँ छत पे आ चुकी हूँ और कपड़े फैला दिए हैं। कुछ कपड़े ऊपर लड़कियों के डले हैं जो कि किराए से रह रही हैं, और कुछ कपड़े हम लोगों के डले हैं।